हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेड फॉर टीच एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जहां दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं, केवल 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। याद रखिएगा, कार्बामाइड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कार्बामाइड है यूरिया का रासायनिक नाम। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु उपकृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। जहाँ दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त तथा पूर्ण स्थापित कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1962 में समाप्त, 1987 में पूर्ण स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर निम्नलिखित व्यवस्था लागू है। तो यहाँ पर निम्नलिखित व्यवस्था यह है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था वहां लागू है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। यूरिया भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? यहाँ दोस्तों, यूरिया भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। याद रखिए, कर्नाटक में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। कॉपेयर है। जी हाँ दोस्तों, कॉपेयर है। तो कॉपेयर एक ALU का अर्थमेटिक कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा गरीबनाथ का मेला सज्जा लगता है शाजापुर में। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, शाजापुर में। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस संभाग में लगते हैं? तो उज्जैन में लगता है। याद रखिएगा, उज्जैन में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौर कहाँ है? तो दोस्तों, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौर जो है वो नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। क्या आप जानते हैं कि गंगा देवी पर्वत, माफ करिएगा, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में स्थित है। याद रखिए, कर्नाटका में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो थे प्यारे दोस्तों, वो स्वयंभू थे। याद रखिएगा, स्वयंभू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता जो मिला था दोस्तों, वो मिला था प्यारे दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 16 नंबर प्रश्न है। सूरदास किस काल के कवि थे?
तो दोस्तों सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिएगा भक्ति काल के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है, याद रखिएगा प्रेमचंद को कथा सम्राट कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है, याद रखिएगा स्कंदन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का शहर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो उज्जैन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्न में से किसानों का त्योहार कौन सा है? तो निम्न में से किसानों का त्योहार हरेली है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न आप लोग सामने, महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा रीवा में। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक इनमें से सभी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो अमीबा में कुल एक कोशिका होता है, याद रखिएगा अमीबा में कुल एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। 25 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो स्थित है नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम है, अरुण जेटली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 29 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इसका। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाता है? तो उसको हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।